लेकिन भारतीय कमेरा पार्टी की अगर सरकार बनती है तो समान शिक्षा, हर रोजगार और सबको 150 गज मकान बना करके उसकी रजिस्ट्री हाथ में दबा करके और 50,000 का रोजगार देने का काम करेगी भारतीय कमेरा। तो आज ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहा है अगर भाई हमारी सरकार आने दो जो 100 गज के प्लाट देंगे और भाई 6,000 की पेंशन देंगे और बेरोजगारी भत्ता देंगे। 2014 से पहले कहाँ थे? किसको प्लाट मिलेगा? करवाओ, इसकी वेरिफिकेशन कराओ, किस किस को प्लाट मिले। अरे भाई बहुत सारे लोग किराए पे बैठे, उनकी करवाओ ना सर्वे। आज ये वर्तमान सरकार क्या कर रही है? वर्तमान सरकार भी यही कर रही है। जिन लोगों को, बेचारों को जो 5-5 किलो दाने भी लेकर के खा लिया करते, क्योंकि पहले तो उनको आदि बढ़ा दिया, अब उनको भिखारी बढ़ा दिया। साथियों सभी को नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय साहब काशी राम। साथियों कई दिन से आप लोगों से बात करना चाह रहा था, लेकिन तबीयत भी कुछ ढीली चल रही है कई दिन से। क्योंकि ढीली इसलिए है कि लगातार काम, दिन रात चलना, लोगों के बीच में जाना, हर रोज़ कहीं न कहीं रहते हैं। और 2024 का समय, जो 2024 हमारे सिर पर बिल्कुल आग गड़ाए देख रहा है कि भाई चुनाव सिर पे है। अब 2023 जाने वाला है, करीब 1.5 महीना बाकी है। हमने पूरा 2023 हर आदमी तक जाने का प्रयास किया है और हम ये चाह रहे 2024 में जो आप लोगों की इच्छा थी, जो आप लोग चाहते थे, वो 2024 में हम करके दिखाएंगे आप लोगों के सहयोग से। आज 2 पार्टियां इकट्ठी हुई हैं और भी प्रयास करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस हरियाणा के अंदर बहुत बड़े बड़े धुरंधर जो अपने आप को कहते हैं भाई हम बाबा साहब का असली खून है, रविदास का खून है, काशीराम साहब का खून है, और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोगों के बीच में। उन लोगों ने, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, हमारे समाज के लोगों ने उसको बुलाया, आम आदमी पार्टी का एक वर्कर है, और उसको बुला करके कहते हैं भाई आप समाज की आवाज बनो, आप समाज का नेतृत्व करो। अरे भाई ये डॉक्टर महेश प्रोफेसर है, पढ़ा लिखा है, सब हर बात की तहजीब है, रात दिन अपने सारे काम छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके रात दिन हमारे साथ घूमता है। वो आप लोगों को नजर नहीं आता। वो हर आदमी की इज्जत करना जानता है। छोटे से अरसे के अंदर आज एलएसपी के साथ गठबंधन हुआ है और आज दूसरी पार्टियां भी साथ आने के लिए तैयार हैं। अगर आप थोड़े से साथ दे दो और हमारे काम को आप मान लो, भाई ये बच्चे काम कर रहे हैं, ये समाज के बच्चे हैं, हम भी ये चाहते हैं अगर भाई 2024 में राज आवे, राज आवे तो सारे काम भी होंगे। अब जो मजबूत लोग हैं कुछ तो वो कांग्रेस में बैठे हैं, कांग्रेस के दायरेदार है। वो है कांग्रेस जो तुमने 10 साल ठोक कर गई है। कांग्रेस ने तुम्हारे साथ इतना जुल्म जाती किया, उसके बाद भी फिर तुम झंडा ठाए घूम रहे हो। जो मजबूत है वो कुछ बीजेपी में बैठे हैं। मैं इसलिए आप लोगों को ये कह रहा हूं कि हम तो पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमने कुछ प्रयास भी किया है, लेकिन जब तक आप खड़े नहीं होंगे इस समाज का भला होने वाला नहीं है। चाहे वो हमें इस वीडियो के माध्यम से हमें गाली दे, हमें वो स्वीकार है, बट इस समाज में जो 2 लोग गांव में बैठे हैं, जो बेचारे आज स्कूल का दरवाजा नहीं देख पा रहे हैं, जो लोग नौकरी की उस कुर्सी को नहीं देख पा रहे हैं, आने वाला समय बहुत खतरनाक है साथियों। बहुत सारे लोग पता नहीं कौन कौन से चक्करों में पड़ रहे हैं। हमने सारे चक्कर करके देख लिए। मैंने तो करीब 25 साल गाने गा के भी देख लिया, लेकिन गाने से राज नहीं आने वाला। जो लोग कहते हैं कि भाई हम मिशन सिर्फ और सिर्फ राज का मिशन होना चाहिए, ये है मिशन। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमारा जाओ अपने घर की दीवारों को लिख दो, हम देश के शासक है।
कांसीराम साहब ने यही बात कही कि हमारा अंतिम उद्देश्य देश पर शासन करना है। तो साथियों, हम ज़्यादा आप लोगों को ना कह करके मैं इस बात को बाइंड अप करूंगा, इसको ख़त्म भी करूंगा कि आप लोग कौन सी दवाई पी करके सो रहे हैं, कौन सी हवा में आप लोग हैं कि समाज आज तराई तराई कर रहा है और हम लोग घरों में बैठे हैं। लोग कह रहे हैं भाई तुमने समाज को बांट दिया। अरे हमने समाज को कहाँ बांट दिया? समाज तो हम ये कह रहे हैं समाज को इकट्ठा कर दिया। आज बैकवर्ड समाज के लोग इतनी बड़ी तादाद में हमारे साथ लगे हुए हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 तारीख की हमारी गठबंधन की मीटिंग थी और सांसद जी ने, सैनी साहब ने स्पेशल ये कहा भाई कमाल है भाई, 22 के 22 जिलों में आपके लोग खड़े हैं डॉक्टर महेश, ये छोटी बात नहीं है। हमने वो काम करके दिखा दिया जो तुम नहीं कर पाए। और मैं आज और फिर कह रहा हूं कि मैं कुछ नहीं हूं, मैंने तो इस समाज ने मेरा भरपूर सहयोग किया। मैं ये भी बता रहा हूं इस समाज ने मेरा समय समय पर सहयोग किया। बहुत सारे लोग हैं जिनके एहसान हमारे पे हैं, लेकिन वो एहसान इतने हैं कि उन बाबा साहब ने उनको दिया और उन्होंने हमें दिया। क्योंकि हमने आज अपना कोई जिंदगी में कुछ लक्ष्य यही है बस अगराज आ जाए, नहीं तो दुनिया झोला टांगे हंड है, वो कित दुनिया गाती हंड है, किससे के मन सब चले जाए। तो ये कोई तरीका नहीं है। राज लाने का एक ही तरीका है कि संघर्ष के बगैर राज नहीं आएगा। जिन लोगों के पैर नहीं है वो कभी संघर्ष नहीं करते। तो मैं ये आपके बीच में बात रख रहा था कि हमने तो जो प्लानिंग की है कि हमारा उद्देश्य 2024 में सरकार में जाना है। अगर आप लोग साथ आ गए तो बिल्कुल आराम से जाएंगे, और आप लोगों ने साथ नहीं दिया तो फिर भी जाएंगे, चाहे अकेला एक आदमी जीत के जाए, चाहे 2 आदमी जीत के जाए, गठबंधन में सरकार में हम जरूर हिस्सेदारी करेंगे अब की बार। तो मेरा आप लोगों से, समाज के लोगों से, प्रबुद्ध लोगों से अपील है, जो समय समय पर हमें सहयोग करते हैं उनका विशेषकर धन्यवाद करता हूं मैं। जो लोग हमारी मीटिंगों में आते हैं उनका भी स्पेशल धन्यवाद। और जो लोग दूर बैठ के देख रहे हैं, जो कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, वो लोग भी, वो मेरे भाई भी, छोटे बड़े मेरे साथ आ जाएं तो हम इस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अपील है समाज से, और अपील करके ही, क्योंकि मेरा अपना कुछ नहीं है, अगर कुछ होगा तो पूरे समाज का होगा। ये भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ये शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और सर्व समाज के गरीब लोगों के लिए पार्टी है। क्योंकि जो कांग्रेस, बीजेपी या अन्य और जो पार्टियां हैं, केजरीवाल की जो पार्टी है, ये धन्या सेठों की पार्टियां हैं। धन्या सेठों कैसे है? इनको चलाने वाले लोग अमीर हैं, इनसे चुनाव लड़ने वाले लोग अमीर हैं, और तो और इनसे वोट मांगने वाले भी लोग अमीर हैं। गरीब तो यह इन पार्टियों में वोट डाल करके और अपनी गरीबी के फार्म भरने का काम करता है। कभी 5 किलो दे दिया, अब एक कांग्रेस कह रही है हम 6,000 रुपये पेंशन करेंगे, कांग्रेस कह रही है हम 100 गज के प्लॉट देंगे। तो दो पंचवर्षीय योजना काम किया इन्होंने, लेकिन दलित का एक भी, बार दलित का काम कर दिया। एक भी बताओ किसका प्लाट काट दिया, किसको आप लोगों ने उस पर स्थापित किया। तो प्रबुद्ध साथियों, ये जो कांग्रेस और बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है, लेकिन भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी जो कह रही है वो करेगी। और बाय द वे ना भी करा ना, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, बाय द वे ना भी करा तो हम आपके बीच के बच्चे और भाई हैं, तो हमारा कान पकड़ के थप्पड़ मार सको, और उस दिन के बकैत आज की कर दिया तुमने। इसलिए ये भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी उन लोगों की पार्टी है जो गरीब लोग हैं हरियाणा के अंदर। इस हरियाणा को बचाना है, गरीब लोगों को बचाना है। आज सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। फैमिली आईडी में 5-5 लाख रुपए, 8-8 लाख रुपए भर करके उनकी वार्षिक आय, जिनकी आय ही 1.5 लाख है या 1.25 लाख है, उनकी 5-5 लाख रुपए कर दी। बच्चों की स्कॉलरशिप रोक दी गई। तो सरकार को शर्म आनी चाहिए। ढकोसला करते हैं गरीब लोगों का और पेट भरते हैं उन मजबूत लोगों का जो जिनके धन धान्य की किसी चीज की कमी नहीं है। तो समझना पड़ेगा, हमारे बच्चे गर्त में जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। तो मेरा तो आप लोगों से यही सवाल है। और साथियों, अब मामला क्या है
कि हमारे लोगों को भी आराम का खाने की आदत पड़ गई है, क्योंकि सरकार ही चाहती है कि ये हम इनको फ्री में दें और ये लोग मांगने फिर, क्योंकि देने वाले तो कभी बने नहीं ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2024 बिल्कुल सर पर है, क्यों इन लोगों ने पढ़ाई का, रोजगार का और तो और आज मुझे कई दिन से मैं दिक्कत में था और मैं कहा भी डॉक्टर को, मैं कहा मेरे पास पैसे नहीं है और मेरी दवाई अंदर से लिख। तो डॉक्टर ने कहा कि मैंने बाबूजी लिख दिया, अंदर से दवाई मिलेगी, लेकिन मैं बाहर गया तो डॉक्टर ने वो दवाई 600 रुपये की दी बाहर। अब मेरे पास अगर बाई दवाई पैसा ना हो तो मैं कैसे, मैं तो मर जाता ऐसे ही। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों का हर तरीके से शोषण हो रहा है, चाहे चिकित्सा के नाम पर ले लो, चाहे आप रोजगार के नाम पर ले लो, चाहे आप ये जो कॉलोनियाँ जो कट रही इनके नाम पर ले लो। सबसे ज़्यादा आप पर मार पड़ रही है। गरीब आदमी सबसे ज़्यादा पिसता है, गरीब आदमी सबसे ज़्यादा मारा जा रहा है। उनके जो सोर्स थे उनको बंद कर दिया गया है। 10,000 की नौकरी घर में एक बच्चा लेकर के आता है, उसके बच्चे भी है, उसकी माँ भी है, उसकी बहन भी है, बिजली का बिल भी है, खर्चे और बतेरे हैं, आ रही है बीमारी है, तकलीफ, कहाँ जाओगे। तो इसलिए एकमात्र पार्टी भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी है जो इस हरियाणा में गरीब की कमेरे की आवाज़ बन करके आई है और 2024 में सत्ता में जाएंगे पक्का। क्योंकि हम देख रहे हैं कोई हमारा बड़ा भाई भी हाथ हमारा पकड़ सकता है, अगर उस बड़े भाई ने कहीं हाथ पकड़ लिया तो सत्ता में जाएंगे। हमारे लोग कह रहे हैं अगर भाई तुमने गलत काम कर दिया, भाई गलत काम कर दिया, चल इस काम को हम रोकते हैं, फिर सरकार कौन बड़ा होगा, कहते यो खाकड़ा होगा या फिर पास नया होगा। जो तुम थारी रोज ठुकाई पिटाई करते हैं, समाज का रोज शोषण अत्याचार होता है। तो मेरे भाइयों, मेरे चाचा ताऊ, मेरी बहनों, मेरे समाज के लोगों, कुछ समझो, क्योंकि ये मैंने खाट में तो उठ करके इस बात को आज महसूस किया। मैं कहा चलो दो बात कर लेते हैं, किसी को अच्छा लगे तो भाई उनका धन्यवाद, किसी को अच्छा ना लगे उसका भी धन्यवाद, क्योंकि आपके समाज के हम व्यक्ति हैं और वही काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं समाज के लिए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।